अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी अब तक की लाइफ में जिन पर्सनैलिटीज़ से मैं इम्प्रेस हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ या किसी न किसी दर्जे में दीनी दुनियावी एतबार से फ़ायदा उठाने का मौका मिला, उनमें से चंद अस्माए गिरामी कुछ यूँ हैं, दोज़ हू हैड लिव्ड दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा हो गए, या इसी तरह से मिसाल के तौर पर डॉक्टर अहमद दीदात साहब या डॉक्टर इसरार साहब अलैहिर्रहमा हो गए, या इसी तरह से बानियानी दारुल देवबंद मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही अलैहिर्रहमा या मौलाना कासिम साहब नानोतवी अलैहिर्रहमा हो गए, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। ये लंबी चौड़ी एक लिस्ट है। या इसी तरह से दोज़ पर्सनैलिटीज़ हू आर एट दिस वेरी पॉइंट ऑफ टाइम कंसिडर्ड एज लिविंग लेजेंड्स। उनमें से कुछ चंद अस्माए गिरामी यूँ हैं, जैसे एक टर्किश साइंटिस्ट है जिनका नाम है हारून यहया एंड पेन नेम है उनका अदनान अख्तर, या इसी तरह से डॉक्टर जाकिर नायक, या इसी तरह से जस्टिस शेखुल इस्लाम जस्टिस मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू। इनमें एक नाम कंटिन्यूसली मेरे जहन पर इस वक्त बड़ा असर कर रहा है और फ़ायदा भी उठाने का मौका मिल रहा है। वो है प्रोफेसर प्रिंस गनाई साहब, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स एनआईटी श्रीनगर। तो आप इनकी ये गुफ्तगू सुने, बहुत मुफीद और बहुत फ़ायदेमंद है बच्चों की तरबियत के हवाले से। आप ये गुफ्तगू सुने। हेलो डियर पेरेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जो हमारे बच्चे हैं अर्ली एजुकेशन में, क्या उनको हमें मोबाइल फ़ोन्स देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। और हमारा ये मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि अगर इनको मोबाइल फ़ोन्स दे दें तो इनकी पढ़ाई बूस्ट हो जाएगी। एक्चुअली कोविड के दौरान मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ एजुकेशन में बहुत आम हो गया था। छोटे छोटे बच्चे अपने टीचर्स के साथ ऑनलाइन जुड़ जाते थे और अपना काम करते थे, क्योंकि उस वक्त हम क्राइसिस के शिकार थे। लेकिन बाद में उन्होंने ये मोबाइल अपने हाथ से कभी छोड़ा ही नहीं। ठीक है, ये एक बहुत ही वेल रिसर्च टॉपिक है। अब एज ए पेरेंट आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको बच्चों को मोबाइल देना है ताकि उनकी एजुकेशन बूस्ट हो जाए, या आपको लगता है कि इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए? रिसर्च ये कहती है कि प्राइमरी एजुकेशन तक बच्चों के हाथ में मोबाइल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। शायद आपको ये ठीक ना लगे, बट ये परफेक्ट है। क्योंकि क्या होता है कि जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा होता है वो एक खाली स्लेट होता है, मतलब जिसपे कुछ नहीं लिखा है जिसके दिमाग पे। और मोबाइल फ़ोन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत नॉलेज है, आई मीन लाइब्रेरीज और बुक्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि इसमें ट्रैश भी बहुत ज़्यादा है। ट्रैश एक्चुअली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो इसमें सही रिसोर्सेज हैं। आपने खुद देखा होगा जब आप फेसबुक स्क्रॉल करते हो कि कैसे कैसे लोग आते हैं। कुछ लोग इतना चिल्लाते हैं, चीखते हैं, ये लो, ये 1,000 का पेंसिल है, 10 रुपए में मिलेगा। तो आप स्टॉप हो जाते हो, चलो पहले मैं यही 10 रुपए का पेंसिल ले लूंगा। सो ये बहुत सारी गार्बेज थ्रो की जाती है। इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज में, हमारी कंट्री में भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दे, उसका जो पढ़ाना है उसको ऑडिट ही नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोग मेडिकल एडवाइसेस देते हैं और वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते ही नहीं हैं, प्रीचर्स होते हैं, और ऐसी ऐसी वहियात बातें बताते हैं जिनको अगर एक छोटे बच्चे को ये इंफॉर्मेशन मिले तो शायद उसकी एजुकेशन ही कोलैप्स हो जाए। वो एक रैशनल थिंकर ही नहीं बने। ही वोंट बिकम ए क्रिएटिव पर्सन। वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हमें ये कहते हैं कि मोबाइल पे ज़्यादा एंगेज होने से स्ट्रेन बढ़ता है, आपकी क्रिएटिविटी किल हो जाती है। क्रिएटिविटी के लिए टाइम चाहिए। याद करें, जब आप पढ़ते थे, पेंसिल होता था, पेन होता था, आपके पास कॉपी होती थी, आप क्वेश्चन उठाते थे, आपको सोचना पड़ता है इस क्वेश्चन को मैं क्या करूं। दिस इज फ्रॉम नॉलेज, यू नीड टू बी क्रिएटिव। जो आपने पढ़ा उसको आपको अप्लाई करना है। नॉट ओनली अप्लाई करना है, उस नॉलेज को आपको डाइसेक्ट करना है, उसके अंदर क्या है उसको झांकना है। इनफैक्ट अपने आप को ट्रेन करना है कि डिफरेंट सिचुएशंस को मैं कैसे हैंडल कर लूं। अब बच्चे को प्रॉब्लम दे दो, वो चैट जीपीटी कर लेगा। तो द मोमेंट ही डज द प्रॉब्लम विद द कंप्यूटर, उसकी अपनी पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है। उसको कल अगर मान लो बड़ा होकर उसको बीवी कुछ कहे तो वो पहले चैट जीपीटी से पूछेगा मुझे क्या डिसीजन लेना है। चलो बाजार से कुछ लाओ, पहले चैट जीपीटी से पूछूं कि आज को क्या लाना है। दिस इज नॉनसेंस। यू विल नॉट बिकम ए क्रिएटिव पर्सन, यू विल नॉट बिकम ए वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। अब ठीक है, मैंने कभी ये भी नोटिस किया कि जो बच्चा है शोर करता है तो आप उसको हाथ में मोबाइल पकड़ाते हो, ये आपको किल कर रहे हो, यू जस्ट किलिंग हिम। क्योंकि द मोमेंट ही टचेस द मोबाइल, ही टचेस द इंटरनेट, ही इज इनटू इट। अब वो क्या खुराफात देख रहा है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। रिसर्च ये कहती है कि अगर आपके पास ऐसे पेरेंट टाइम है तो आपको मोबाइल का यूज अपने सामने करवाना है। क्योंकि मोबाइल में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, बहुत सारा रिसर्च है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आपके एजुकेशन को बूस्ट भी कर सकते हैं।
बहुत सारा मटेरियल है विच कुड बी वेरी यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट थिंग्स, लेकिन द पॉइंट इज दैट इट हैज़ टू बी गाइडेड बाय द पेरेंट। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने बच्चों को अपने साथ बिठाते हो, उसको पढ़ाते हो, वो फेयर यूज करता है मोबाइल का आपके सामने, देन यू कैन अलाउ इट फॉर दैट टाइम। लेकिन आपने बच्चे को मोबाइल दिया, मान लो बच्चा 5th क्लास का है, उसे मोबाइल दिया, उसने कमरे को लॉक किया, अब वो सारी दुनिया का एक्सेस है उसको, और द वर्स्ट थिंग इज दैट ही हैज एक्सेस टू सम बैड मटेरियल, सम मतलब गार्बेज का एक्सेस है उसको एक्सेस है उन चीज़ों का जो आप नहीं चाहेंगे कि वो उसका एक्सेस हो, कि अनलेस ही बिकम्स एन एडल्ट, राइट। वो हर एक खुराफाती चीज़ उसमें देखता है। वी आर जस्ट किलिंग हिम। So you don't need mobile to be more educated. You don't need mobile to be intelligent. मोबाइल के बगैर आइंस्टाइन इंटेलिजेंट था, उसको टीवी भी नहीं था, बट ही वॉज द जीनियस ऑफ ऑल टाइम। और जीनियस लोग जो है वो मोबाइल और टीवी से जीनियस नहीं होते हैं, वो क्रिएटिव ज्यादा होते हैं। तो माई एडवाइस वुड बी दैट ट्राई नॉट टू गिव मोबाइल फोन्स टू चिल्ड्रन एट लीस्ट अप टू क्लास 5th। In fact, completely ban it up to class 5th. इनके स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब होते हैं, इनकी साइकोलॉजिकल फ्रस्ट्रेशंस होती हैं। इनफैक्ट ये चैट करते हैं अपने से बड़े बच्चों के साथ, और देयर आर सो मेनी अगली सीन्स दैट हैपन बिकॉज ऑफ दिस। ये देखा गया है कि जो बच्चे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। दिस इज रिसर्च, ये कोई व्हाट्सएप इंडस्ट्री नहीं है, कोई खपरी न्यूज़ नहीं है। दिस इज वेल रिसर्च्ड। एंड रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, दैट कि instincts of suicide are more with children who make use of mobile phones, who make extended use of mobile phones, जो स्क्रीन टाइम अपना बढ़ाते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल। बाकी चॉइस अपनी है। हाँ, अगर आपको देना है, टेक्नोलॉजी को एक्सपोज करना है टू योर चिल्ड्रन, बट देन यू हैव टू बी अ वेरी गुड पेरेंट। देन आपको उसके साथ टाइम बिताना है और एक विंडो रखनी है जिसमें वो यूज कर सकता है, और उस विंडो में आपको मॉनिटर करना है कि वो क्या कर रहा है उस फोन पे, at least unless he becomes mature enough to take his own decisions. I hope that this message is important, and I would be looking forward for the comments. इस डायरेक्शन में आपको क्या कहना है? Thank you very much.